तेजस का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है, और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है। बात करें भारत के तेजस की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का तेजस सिर्फ भारत इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत के इस तेजस विमान का, तेजस फाइटर जेट का कोई खरीदार नहीं है। अजरबैजान ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया हुआ है 16 फाइटर जेट JF-17 का। इराक ने भी ऑर्डर कर दिया है। म्यांमार अपने इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है। नाइजीरिया को 3 पाकिस्तान ये डिलीवर अपने फाइटर जेट कर चुका है। इसके अलावा कई देश हैं और काफी उसके ऑपरेशंस खतरनाक होते हैं। दोनों फाइटर जेट में से सिक्योर कौन? सन 2024 में ही 12 मार्च भारत के राजस्थान में हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त होता है। JF-17 ब्लॉक 3 की बात कर रहा हूँ। इस ब्लॉक 3 की अभी कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। कहा यह जा रहा है कि कई देश खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत फिलहाल की ये है कि कोई भी अभी तक भारत के तेजस को खरीद नहीं पाया है, या यूं कहूं कि बिका ही नहीं है। हमारे पड़ोसी जब भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो एक नाम वो जरूर लेते हैं, वो है उनका अपना बनाया हुआ तेजस तैयारा। हालांकि अगर डीप डिग करें तो उसका इंजन अमेरिका से आता है, बाकी पुर्जाजात उसके यूरोप से आते हैं और फिर उन्हें जोड़ जाड़ कर एक तैयारा बनाया जाता है और फिर ताने हमारे ऊपर मारे जाते हैं कि आपको तो JF-17 बनाने में चीन मदद कर रहा है। बहरहाल अगर JF-17 और तेजस का मुकाबला किया जा सके या उनका कंपैरिजन किया जा सके, अगर हम करें तो हम तो यही कहेंगे JF-17 थंडर बेहतर है, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया के 4 ममालिक यूज भी कर रहे हैं कि ये ऐसे हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं। और जो उसका ब्लॉक 3 आया है, जो उसका लेटेस्ट वेरिएंट है, उस पर भी कई लोगों की नजर है, कई ममालिक की नजर है। और अब रिसेंटली पाकिस्तान ने ब्राजील को भी ऑफर की और बहुत जल्द पाकिस्तान और ब्राजील का आपस में एक मुआहिदा होना है, जो कि इससे पहले ब्राजील का इंडिया के साथ एक मुआहिदा हो चुका था या MOU साइन हो चुका था, जिसमें वो तेजस खरीदना चाहते थे। लेकिन तेजस के उनके पास इंजन्स नहीं है, काफी अरसे से उनके अपने स्क्वाड्रंस पूरे नहीं हैं, तो वो दुनिया को क्या बेचेंगे। इस वक्त एक भी मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जो कि तेजस खरीद कर उड़ा रहा हो, जबकि पाकिस्तान 4 से ज्यादा ममालिक को दे चुका है। कई ममालिक ऐसे हैं जिनका मुआहिदा हो चुका है और पाकिस्तान ने उन्हें 16-16, 18-18 जहाज बनाकर बेचने हैं। हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली भारतीय ये कहेंगे या हमारे पड़ोसी ये कहेंगे कि ये तो अपने जहाजों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय सहाफ़ी की जुबानी बताएंगे कि JF-17 बेहतर है या फिर भारतीयों का तेजस तैयारा बेहतर है। कुछ बातें उसने तेजस की बेहतर जरूर बताई हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे बड़ी कामयाबी है JF-17 की, वो ये है कि JF-17 का प्रोग्राम पाकिस्तान ने 2000 की दहाई में शुरू किया था, जबकि भारतीय तेजस 1984 में प्रोग्राम शुरू किया गया था, लेकिन पहले 16 साल उसका प्रोटोटाइप ही नहीं बना। यानी आप अंदाजा लगाइए कि आत्मनिर्भर भारत जो उन्होंने शुरू किया था, 16 साल लगाकर वो प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं कर सके। फिर उसके बाद जहाज क्या बनाना है, उसको तैयार क्या करना, और भारत के जो एयर चीफ हैं वो ऐसे ही नहीं रोते रहते। बहरहाल मुलाहिजा कीजिए वीडियो कि इस वक्त भारतीय सहाफ़ी किस तरह कंपैरिजन कर रहे हैं JF-17 थंडर वर्सेस हाल तेजस का। कि कोई भी अभी तक भारत के तेजस को खरीद नहीं पाया है, या यूं कहूं कि बिका ही नहीं है। ब्लॉक 3 की तो उसकी कीमत है $55 मिलियन। ऐसे में पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है वो थोड़ा सा महंगा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि तेजस का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है, और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 का खरीदार कौन और इस्तेमाल कौन करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले JF-17 की बात करें तो JF-17 सबसे ज्यादा पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करता है और काफी उसके ऑपरेशंस खतरनाक होते हैं, और पाकिस्तान अपने इस फाइटर जेट को प्राइमरी तौर से इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कई देश हैं। अजरबैजान ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया हुआ है 16 फाइटर जेट JF-17 का। इराक ने भी ऑर्डर कर दिया है। इराक ने 12 फाइटर जेट JF-17 का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया है। म्यांमार अपने इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है। नाइजीरिया को 3 पाकिस्तान ये डिलीवर अपने फाइटर जेट कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करता ही है। अब बात करें भारत के तेजस की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का तेजस सिर्फ भारत इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत के इस तेजस विमान का, तेजस फाइटर जेट का कोई खरीदार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कई देश खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत फिलहाल की ये है कि कोई भी अभी तक भारत के तेजस को खरीद नहीं पाया है, या यूं कहूं कि बिका ही नहीं है। बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का तेजस खरीदने के लिए ब्राजील और कोंगो लाइन में है, और भारत और ब्राजील और कोंगो की बात चल रही है। अब इन सबका फैसला कैसे हो कि दोनों फाइटर जेट में से सिक्योर कौन, मतलब सेफ्टी किसके अंदर है भाई, मतलब कौन कितना ज्यादा क्रैश हुआ है, कौन कितना कम, और किसके हादसे में भाई पायलट बच गया है। सन 2024 में ही 12 मार्च
भारत के राजस्थान में एयर ड्रिल चल रही थी, इंडियन एयरफोर्स ड्रिल कर रही थी, तो 12 मार्च 2024 को हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त होता है। लेकिन जेट क्रैश हो गया, लेकिन टाइम पर पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया और वो बच गया। Tejas fighter jet, Tejas aircraft met with an accident in Rajasthan's Jaisalmer. the light combat aircraft LCA Tejas was involved in the mishap during an operational training sortie. भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सारे वर्जन वाले हैं। ये जो अभी वाला लेटेस्ट आया है JF-17 ब्लॉक 3 की बात कर रहा हूँ, इस ब्लॉक 3 की अभी कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें ये क्रैश हुआ हो। लेकिन JF-17 जितने भी क्रैश हुए हैं उसमें पाकिस्तान के एक पायलट की मौत हुई थी। चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। भारत की वायु शक्ति एयर पावर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस हमारे सामने आ गया है। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि टू फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों आज जनाब आप 3 फ्रंट सिचुएशन में, 3 फ्रंट सिचुएशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 3.5 आपका इंटरनल फ्रंट आपके भविष्य। चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 है 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया। लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। अमेरिका ने पीठ में चुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपने टिकार नहीं दिया, बोला हम नहीं देते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो आमका प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा। आप किक मारिए, लात लगाइए, कुछ भी करिए, यू हैव टू गेट आमका गोल्ड। अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स। अब देखिए साहब, चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे। 5th जनरेशन हथियार ना दो और बोलो चीन से लड़ो, किसे अपने सर पे। एक बड़ा भयंकर क्राइसिस हमारे सामने आ गया है। देखिए मैं समझाता हूँ। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि टू फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। ठीक है साहब, तो उस वक्त अंदाज लगाया गया कि भारत को 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए होगी। ये मैं 65-68 की बात कर रहा हूं, जब तक ये एस्टिमेट बन चुका था। ठीक है, आज तक हम 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स के आसपास नहीं पहुंच सके, जो कि तब अंदाज लगाया था कि चाहिए होगा। मैक्सिमम हमारी जो वायु शक्ति है वो 45 स्क्वाड्रन तक गई है, और वो गई थी 1971 की युद्ध के पहले।